हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आप लोग की रीडिंग के लिए जब मैं मेडिटेट कर रही थी ना, मुझे किसी की बात याद आ गई। ठीक है ना, आई विल नॉट टेक हिज नेम। एक ऐसे कैजुअल डिस्कशन के दौरान इंस्टा पे मैं बात कर रही थी। ठीक है, एंड ये टॉपिक बीच में ऐसे आया एंड आई फील इट्स समवट रिलेटेड आज आप लोग की रीडिंग के साथ। कैसे वो हम देखेंगे, विल सी थ्रू द कार्ड्स एंड स्टफ। ओके, ये बंदा, ठीक है, मेरे जाने थे, मुझे सोप्स के बारे में पूछ रहा था कि मैम सोप्स के बुकिंग के लिए क्या प्रोसेस एंड एवरीथिंग। तो मैं उसे बता रही थी। इतने में उसने मुझे पूछा कि मैम फेयर होने का कोई नुस्खा है आपके पास, लाइक कोई प्रोडक्ट है। तो मैं हंस के उसको बोली कि यार, ये इंडिया को फेयर स्किन को लेकर के क्या ऑब्सेशन है, मुझे कभी समझ में नहीं आया। तो वो फट से कह देता है कि मैम आप तो लाइट स्किन के हो ना, इसलिए आपको नहीं समझ में आता है। तो मैं वही बात आपको बता रही हूँ जो मैंने उसे कहा है। आई सेड मुझे डार्क स्किन होने से प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेरा आज भी फेवरेट वेकेशन स्पॉट हमेशा कोई बीच होता है। मैं पहाड़ से ज़्यादा बीच साइड पे जाना पसंद करती हूँ। कोई मुझे चॉइस देगा ना, कोई मुझसे पूछेगा ना, भी नहीं कहाँ जाना है, आई से बीच साइड। ठीक है ना। एंड नमकीन पानी में, वो भी करे धूप में, डुबकी अगर लगाओ ना, स्किन जल के पापड़ हो जाता है। पर मुझे कभी वो टैनिंग से प्रॉब्लम नहीं हुई है। डार्क स्किन होने से मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है। इनफैक्ट मैं कुरियर ऑफिस के चक्कर लगा रही हूँ आजकल आप लोगों के पार्सल्स डिस्पैच करने के लिए। एंड मेरा स्किन थोड़ा सा जला भी है, स्पेशली कल, बिकॉज कल कुछ ज़्यादा ही धूप था। मुझे प्रॉब्लम होती है जब स्किन में जलन होती है ना, एजिटेशन होता है, ये एरिया और ये एरिया मेरा जल जल के ना एकदम बर्निंग सेंसेशन होता है, एजिटेशन होती है। तब मैं बर्फ़ ढूंढना स्टार्ट कर देती हूँ कि प्लीज़ इस जलन को कोई कम करो। ठीक है ना। इसके अलावा डार्क स्किन से मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई है। तो मैंने उसे अपने ऊपर रख कर के मैंने कहा था कि अगर मैं डार्क स्किन की होती तो उसने कहा कि कोई और डार्क स्किन का है तो मुझे उसे अपनाने में प्रॉब्लम नहीं होता है मैम। बट समहाउ ना, जब मैं अपने आप को आईने में देखता हूँ, देन मैं चाहता हूँ, इट्स लाइक इट्स अ ज़ोर ज़बरदस्ती का कि मैं चाहता हूँ कि मेरा स्किन थोड़ा सा लाइट हो। तो ऑन एन इंडिविजुअल लेवल आई पिक्ड अप उसके भीतर क्या चल रहा था। ना, आई टोल्ड हिम कि तुम्हें लोग बहुत टोकते हैं ना, बहुत परेशान करते हैं ना इस चीज़ को लेकर के। किसी अपने में तुम्हारा मजाक उड़ाया था ना डार्क स्किन को लेकर के। तो उसने कहा कि हाँ मैम, लेफ़्ट राइट एंड सेंटर मुझे मेरे डार्क स्किन के लिए मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया। एंड दैट्स एक्चुअली व्हाट द इशू इज़। तुम्हें डार्क स्किन से प्रॉब्लम नहीं है, कोई और डार्क स्किन का होना तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है उसे अपनाने में। ठीक है, तुम खुद भी डार्क स्किन के हो, तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम नहीं है। पर जो कड़वी बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ गया ना, वो आवाज़ें, वो टॉक्सिक आवाज़ें जो बार बार करके तुम्हारे सिस्टम में चलता रहता है ना, तुम उस पेन को बार बार करके जी रहे हो। और तुम्हें लगता है कि अगर तुम लाइट स्किन के हो जाओगे तो समहाउ वो आवाज़ें भी शायद बंद हो जाए। बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। तुम लाइट स्किन के, अगर तुम स्किन लाइटनिंग का कोई प्रोसेस से गुजर के अपना स्किन लाइट भी कर लोगे, तब भी वो आवाज़ें तुम्हारे कानों में बजती रहे। क्योंकि दैट्स साउंड वाइब्रेशन, दैट्स समथिंग दैट्स गॉट प्रोग्राम इन योर माइंड। इट्स लाइक वो बैठ गया है तुम्हारे दिमाग में। तुम्हें उस आवाज़ को हराना है। स्किन को लाइट करने से कोई ये आवाज़ें बंद नहीं होने वाली है। सो आई टुक हिम थ्रू, उसके बाद ही वेंट थ्रू अ मेडिटेशन विथ मी।
ठीक है, उसे गाइडेड मेडिटेशन की ज़रूरत थी, एक हीलिंग सेशन की ज़रूरत थी. सो आई गाइडेड हिम थ्रू जो मेरा रेगुलर हीलिंग सेशन होता है. एंड नाउ ही इज़ फीलिंग बेटर. ठीक है, उसे अब थोड़ा सा और वक्त लगेगा उन सारे आवाज़ों को रफ़ा दफ़ा करने के लिए. एक्चुअली बहुत लंबे समय से वो सुनता है ना, तो इट डज़ इफ़ेक्ट. ठीक है ना. आई फील कि आप में से कुछ लोगों ने ना बहुत टॉक्सिक ऐसे बातों को आपने सुना है जो आज भी कहीं ना कहीं आप लोगों को हॉन्ट करता है. इट्स नॉट दैट कि अगर वही सिचुएशन किसी और के साथ होगा ना तो आप उन्हें उनके लिए इंस्पिरेशन बन जाओगे. लाइक आप उनको मोटिवेट करोगे, उन्हें कंसोल करोगे, उन्हें आगे बढ़ने में उन्हें हेल्प करोगे, जितना आपसे हो सके आप करोगे. आपको उन्हें अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है. बट वही चीज़ जब आपके साथ हुई ना, हेल्प करने की जगह जो कड़वी बातें आपसे कही गई ताकि आपको और बुरा फील हो, ठीक है, और आपको डिग्रेड करने की जो बातें कही गई है ना, वो कहीं ना कहीं आपके जहन में बैठ गया. एंड आई फील आप में से कुछ लोग उन्हीं आवाज़ों को फाइट कर रहे, यू ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ देम. बट आप बहुत गलत तरीके से उसको रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हो जो वर्क नहीं कर रहा है. लाइक आई टोल्ड हिम कि तुम्हारा स्किन लाइट होने से अब वो आवाज़ें बंद नहीं हुई, तुम्हें उन आवाज़ों को बंद करना है, क्योंकि तुम्हें एक्चुअली डार्क स्किन होने से प्रॉब्लम नहीं है. तुम रेसिस्ट नहीं हो, क्योंकि अगर तुम रेसिस्ट होते तुम्हें हर डार्क स्किन वाले इंसान से तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती. तुम किसी गोरे स्किन के पर्सन को देखते तो तुम्हें जलन होती, पर तुम्हें जलन नहीं हो रही है, तुम्हें परेशानी नहीं हो रही है. इट्स मोर लाइक वो आवाज़ें तुम्हें परेशान कर रही है. तो तुम्हें उन आवाज़ों को रिलीज़ करके उसे पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ उसको एक्सचेंज करना होगा. सो आई रियली फील कि आप में से कुछ लोग एक्चुअली इन टॉक्सिक आवाज़ों को ना रफ़ा दफ़ा करने के लिए you're फाइटिंग अ बैटल. लाइक you're ट्राइंग टू से देम नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ जैसे आप सोचते हो. इट्स लाइक ऐसी ऐसी बातें आपसे कही गई है जो फैक्ट्स नहीं है, और इनमें से कुछ चीज़ें इट्स नॉट इवन रियल. ठीक है, कुछ चीज़ें झूठ मूठ का आपके ऊपर लान दिया गया है, बना बना करके ज़बरदस्ती झूठ को सच बनाने की कोशिश की गई है. और कुछ चीज़ें इट्स लाइक इट्स ऑन यू. जैसे कि उस बंदे का स्किन कलर एक्चुअली डार्क है, ठीक है, तो वो उसकी रियलिटी है, इट्स पार्ट ऑफ हिज रियलिटी. तो आपकी भी लाइफ की कुछ रियलिटी है कि हाँ ये फैक्ट है, पर उस चीज़ को कैजुअली एक्सेप्ट करने की जगह, उसको इम्ब्रेस करने की जगह लोगों ने ऐसे धुतकारा है कि अब आप अपने आप को ही अपना नहीं पा रहे. दैट इट्स नॉट अ बिग डील. ये बात कहीं ना कहीं आप अपने आप को समझा ही नहीं पा रहे. या यू गाइज ऑल्सो फेल्ट अ लॉट ऑफ अबैंडनमेंट इशू. लाइक लोग लिटरली आपके साथ बायस तरीके से बिहेव कर रहे थे क्योंकि वो पर्टिकुलर चीज़ थी. जैसे कि फ्रेंड्स, यही मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे यूज़ करती हूँ कि डार्क स्किन होने की वजह से वो आपको किसी ग्रुप में शामिल नहीं कर रहे थे, या किसी पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम से होने की वजह से, या कल्चर से होने की वजह से, या आपके कपड़ों की वजह से वो लिटरली आपको अपने ग्रुप में ही शामिल नहीं कर रहे थे. ठीक है ना. बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे वो आपको रिजेक्ट कर रहे थे, जो चीज़ें एक्चुअली मायने नहीं रखता है. एंड इट्स रियली हर्टफुल टू यू. प्रॉब्ली आप में ऐसे कुछ गुण हैं जो उन लोगों में भी नहीं है ऑनेस्टली. ठीक है ना. इट्स पकड़ लो एक प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है, एंड आप उस प्रोजेक्ट को एक अलग ही लेवल पे ले जाने की आप क्षमता रखते हो. यू हैव द क्वालिटीज़ कि आपको वो जॉब मिल सके, या आप उस रोल को प्ले कर सको, उस पोजीशन में आप जा सको. ठीक है, आप आराम से एक बेहतरीन यू नो
कलीग प्रूव हो सकते थे या वर्क प्लेस में आप वो काम वो कर सकते थे, पर आपको किसी ऐसे चीज़ के लिए रिजेक्ट किया गया जो या तो आपके हाथों में ही नहीं था या फिर वो जज करने के क्षेत्र में ही नहीं आता है। जैसे कि आपने तो अपने त्वचा को, स्किन को तो चूज़ नहीं किया था, राइट? वो तो जेनेटिक आया है, ठीक है? तो आपको ऐसी चीज़ों के लिए सज़ा दी जा रही है जिसमें आपका कोई हाथ ही नहीं है। एंड इस एक चीज़ के लिए आपके जितने भी अच्छे गुण हैं, ठीक है, आपके जो भी स्किल्स है, ठीक है, आपका जो इंटेलिजेंस है, जो स्मार्टनेस है, ठीक है, चीज़ों को हैंडल करने की जो क्षमता है, वो उन सारे अच्छे गुणों को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर देते थे और बस एक चीज़ पे वो अटक जाती थी। उनकी सुई हमेशा एक ही चीज़ पे अटक जाती थी। एंड इट्स लाइक कंसिस्टेंटली बार बार करके उसी चीज़ को लेकर के वो घिरते रहते थे, ठीक है ना? सो इट हैज़ इफेक्टेड यू ऑन अ वेरी डीप लेवल। एंड आप में से कुछ लोग इसी चीज़ को हील करने की कोशिश कर रही हो, ट्राइंग टू पोर लिटिल बिट ऑफ लव देयर, ठीक है, ताकि उन आवाज़ों से ऊपर उठ करके आप अपनी खुद की आवाज़ सुन पाओ। इट्स लाइक इनकी आवाज़ें इतनी गहरी तरीके से असर कर गया ना, इतना डीपली इनग्रेट हो गया है कि आप खुद अपनी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हो, जहाँ पर आप खुद कह रहे हो कि मुझे एक्चुअली इस बात से प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ओके विथ माई सेल्फ, बट कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ें बहुत ज़्यादा लाउड हो जाती है आपकी आवाज़ के कंपैरेटिवली। इट्स लाइक उनकी बातें याद आते ही आप उनके बातों से इतना वो पेन फील करने लग जाते हो, इतना लाइक यू नो वो चीज़ इतनी हावी हो जाती है ना आपके ऊपर कि इट्स लाइक आप खुद को ही लाइक धुतकारने लग जाते हो या हेट करने लग जाते हो। बट देन यू गाइज रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये हेट्रेड उनका है, आपका नहीं। ये उनका है, आपका नहीं। आई फील यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को ना कॉन्स्टेंटली अटैक झेलना पड़ रहा है। लाइक यू कैन हियर दिस पीपल टेलीपैथिकली कॉन्स्टेंटली यही बातें दोहरा रहे हैं जस्ट टू चेक कि आज भी अगर वो चीज़ें आप पर इफ़ेक्ट करता है कि नहीं, ठीक है ना? आई फील आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इन आवाज़ों को ऑलरेडी रफा दफा कर चुके हो। लाइक आई डोंट गिव अ फक व्हाट यू फील एंड थिंक अबाउट मी, ठीक है? बिकॉज स्पेशली क्या सोचते हो, बिकॉज योर पर्सपेक्टिव ऑफ मी इज़ नन ऑफ माई फकिंग बिजनेस, ठीक है ना? आई एम हु आई एम एंड दैट्स जस्ट दैट, ठीक है ना? एंड एज लॉन्ग एज आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट अ टॉक्सिक पर्सन, यू आर नॉट गोइंग आउट ऑफ द वे किसी को हर्ट करने के लिए, यू आर अ गुड सोल। ज़बरदस्ती लोग अगर आपको रिजेक्ट करने के या छोटा महसूस कराने के अगर बहाने ढूंढते, आपको इन लोगों की बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक आप पत्ता भी नहीं दे रहे हो, ठीक है? आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस सिचुएशन से उबर चुके हो, बट आप में से कुछ लोग अभी भी इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है? सो यू आर ऑन द वे नाउ। व्हाट द सजेशन इज कि टेक रेस्ट, ठीक है ना? यू रियली नीड टू टेक रेस्ट बिकॉज ये बातें जब आपके दिमाग में घूमना स्टार्ट हो जाता है ना, एक बार जब याद आता है ना, इसलिए पूरा दिन ख़राब हो जाता है। उसी चीज़ के इर्द गिर्द वही सोच आपके दिमाग में दौड़ता रहता है। एंड देर इज़ अ सेंस ऑफ फियर एज वेल कि मेरे अगले जॉब प्लेस में मैं जाऊँ इंटरव्यू के लिए या कहीं और जाऊँ, कहीं ये लोग भी मुझे रिजेक्ट ना कर दे, कहीं ये पर्सन भी मुझे मेरे स्किन कलर की वजह से रिजेक्ट ना कर ले या मेरे हाइट की वजह से जज ना कर ले। कोई है यहाँ पे जो इस ये रेसिस्ट प्रेजुडिस बिहेवियर से बहुत इफ़ेक्टेड हो रहा है। Yeah, you really need to communicate. Might be a feminine energy. नहीं, आई फील यू आर द फेमिनिन एनर्जी। दिस इज़ जो इस वक्त हील कर रहे हो अपने साथ, इस वक्त आप बात कर रहे हो ताकि आप अपने आप को हेल्प कर सको, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी ब्यूटिफुल स्टेप टू टेक।
आप बहुत मेच्योरली सिचुएशन को ना हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, जो बहुत ही सही है। या सी वी हैव द थर्ड पार्टी कार्ड एंड इट्स हार्ट एंड वी हैव द थ्री ऑफ सॉर्ड्स। या इट डिड ब्रेक योर हार्ट, लाइक बार बार करके एक ही चीज़ को रिपीट करना, ठीक है, ताकि सामने वाले को इफ़ेक्ट कर जाए। दीज आर हेटर्स गाइज, दीज आर हेटर्स। ये बहुत ज़्यादा हेट्रेट वाली एनर्जी है। आप में से कुछ लोग आई फील कि जो ऑलरेडी इस सिचुएशन से बाहर निकल गए हो ना, लाइक इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुके हो एंड यू एक्सेप्टेड योर सेल्फ हु यू आर, और आपको इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जानबूझ के साइकिकली साइकिक अटैक्स आप लोगों के तरफ आपके तरफ भेज रहे हैं, एंड ये धुतकार वाली एक वाइब आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं ताकि ये आप पर इफ़ेक्ट करे, ठीक है ना। दे सेइंग कि यूर ऑन योर वे टू सक्सेस, ठीक है। आप किसी चीज़ पे ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे थे, ठीक है, एंड जब आप अपना स्पिरिचुअल वर्क आपने स्टार्ट किया अपने फाइन, एंड दिस टेल्स मी कि आप बहुत ही स्पिरिचुअली गाइडेड थे। इट्स लाइक आप जो भी काम करते हो एक स्पिरिचुअल मोटिवेशन है उसके पीछे, ठीक है, कि रिगार्डलेस आप फिज़िकल लेवल पे कोई भी काम कर रहे हो, फिर भी यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, ठीक है। रोज़ सुबह जब आप उठते हो उसके पीछे आपके फेस पे एक स्माइल होता है, बिकॉज यू आर मोटिवेटेड। आपका एक यू नो एक पर्पस है लाइफ में। आप जो काम कर रहे हो उसके पीछे एक मकसद है, प्रॉब्ली टू हील पीपल और प्रोवाइड टू पीपल, किसी को कुछ हेल्प करने के लिए। कुछ कुछ तो आप लाइक पकड़ लो, अगर आप कोई ऑफिस में भी काम करते हो, साइड बाय साइड प्रॉब्ली वीकेंड्स में आप किसी शेल्टर होम में भी काम कर रहे हो, या किसी स्पिरिचुअल काम में आप इन्वॉल्व हो जो आपको मोटिवेटेड रखता है, ठीक है ना। सो यू वर वर्किंग वेरी हार्ड एंड यू वेरी एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है आपके लाइफ में, ठीक है। एंड ये काम करते 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 ना आप chaotic सिचुएशन से बाहर निकल के आ गए हो, ठीक है, एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स पोजीशन, जो आपको एक्चुअली बहुत सारा स्टेबिलिटी और फाइनेंस देने वाला है, ठीक है ना। इट्स लाइक फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। धीरे 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 आपका जो सेविंग्स है वो एक्चुअली दिख रहा है कि यहाँ अब मैं सेविंग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है ना। बट देन ये लोगों को लगता है कि आप एरोगेंट हो क्योंकि आप इनके अटैक्स का जवाब नहीं दे रहे हो या आप पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है, आप फिर भी आगे बढ़ते जा रहे हो। देर माइट ऑल्सो बी एन अटैक ऑन योर फाइनेंसेस। अचानक से अगर पैसा आते आते या अगर आप क्लाइंट्स हैंडल करते हो, अचानक से अगर क्लाइंट्स आना बंद हो जा रहे या एकदम से पैसा आना बंद हो जाता है या समथिंग, आप पहले से फील कर पाओगे कि कुछ नेगेटिव वाइब आपकी तरफ आ रहा है, एंड यू सपोज टू डू योर रिवर्सल्स, ठीक, अपना रिवर्सल्स करो। मैंने जो रिमूविंग नेगेटिव एनर्जी थ्रू कैंडल्स मैंने सिखाया है, वीडियो है, ठीक है, प्लेलिस्ट में चेक करोगे तो मिल जाएगा। एंड एक और ओके, देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट इज़ कमिंग। यहाँ पर कोई है जो पूछ रहे कि मैम अगर हमें नहीं पता हो कि कौन हमारे तरफ ये नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड कर रहा, तो लिसन, कई बार हम जब बाहर जाते हैं, बिकॉज वी आर इम्पैक्ट्स, वी आर लाइट वर्कर्स, ठीक है, चोजन वंस के साथ ऐसा होता है, कोई ना कोई डार्क एनर्जी हमारे तरफ आकर्षित होता है और हमारे साथ चिपक जाता है, ठीक है। हम जब रास्ते पर निकलते हैं तो 100 सर बार बार पीछे घूम कर देखते, दे डोंट नो कि वो क्यों हमारे तरफ देख रहे, पर वो देख रहे होते। इट्स बिकॉज ऑफ द लाइट वी होल्ड, हमारे ऑरर फील्ड, हमारे एनर्जी के लिए दे वॉन्ट टू कम क्लोज टू अस, ठीक है। ऐसे में डार्क एनर्जीज़ का हमारे पीछे पड़ जाना, इट्स नॉट अ बिग डील। दूसरा सिचुएशन ये भी होता है कि कोई जानबूझ के हमारी तरफ डार्क एनर्जी सेंड करे और आपको नहीं समझ में आ रहा कि इनमें से किसने भेजा, ठीक है। तीसरा सिचुएशन ये भी होता है कि गलती से किसी ने आपको कर्स कर दिया या कोई डार्क बकवास कर दिया,
पकड़ लो आपने खुशी खुशी किसी से शेयर किया कि पता है मैं ये स्टार्ट किया, या आई एम डूइंग दिस, और वो फट से कह देते कि अरे वो काम नहीं करेगा, एकदम से नेगेटिव बकवास कर देते हैं, ठीक है ना, तो नज़र लग जाता है। सो कई बार आपको अगर नहीं भी पता है कि ये डार्क एनर्जी कहाँ से आ रही है, डोंट वरी, इतना सर मत ख़राब करो, अपना दिमाग मत ख़राब करो कि कहाँ से आ रहा है। इसलिए वीडियो के नीचे जो मैंने एफर्मेशंस कैंडल पर लिखने के लिए जो एफर्मेशंस मैंने दिया था, वहाँ पर मैंने लिखा था एनी नेगेटिव एनर्जी डायरेक्टेड टूवर्ड्स मी, एनी मतलब कोई भी, किसी ने जानबूझ के किया हो या अनजाने में किया हो या खुद से आकर के चिपक गया हो, इट डजेंट मैटर, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, इनफैक्ट अगर आप खुद भी अपने आप से नेगेटिव बातें करके अपने आप को हर्ट कर रहे हो ना, तो वो भी एक रिवर्सल होता है, ठीक है ना, ताकि वो सिस्टम से रिलीज़ हो सके। तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो आपकी तरफ डायरेक्ट किया गया हो या आपको इफ़ेक्ट कर रहा हो, ठीक है, एफर्मेशन मैंने वैसे लिखा था, आई रिवर्स, आई रिलीज, आई रिवर्स। आप एफर्मेशंस को देखोगे मैंने वैसे करके लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप चूज़ करके उन्हें लिख सकते हो, ठीक है। कैसे क्या करना है मैंने वो वीडियो में पूरा डिटेल समझाया हुआ है। इतना मत टेंशन लो कि कहाँ से आया है, ज़रूर इसी ने किया होगा, उतना टेंशन मतलब, जस्ट डू योर रिवर्सल्स। यहाँ पर अगर कोई ऐसे आपको बार बार करके आपको उकसाने, देर इज़ ऑल्सो एन एनर्जी ऑफ उकसाना, इट्स लाइक आप पहले जैसे रिएक्शन देते थे अब आप वैसे रिएक्शन नहीं दे रहे हो या नहीं देने की कोशिश करो। जो लोग अभी भी इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकले हो, इट्स लाइक आप ट्राई कर रहे हो कि आप रिएक्ट ना करो, एंड उल्टा जो लाइक आप जो अपने ऊपर काम करके इस एनर्जी को रिलीज़ कर सकते हो, अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर सकते हो पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ एंड स्टफ, आप वो कर रहे हो। पर डायरेक्टली यू आर नॉट, यूजुअली जो भड़क जाते थे ना आप, या आपके आँख से आंसू गिरने लग जाता था ना, यू आर नॉट डूइंग दैट एनी मोर। तो आपके भीतर इतना स्ट्रेंथ आ गया है कि आप एक्चुअली यू कैन बी लाइक आई एम नॉट डूइंग दैट एनी मोर, क्योंकि आप रियलाइज़ कर चुके हो कि इनके मुँह लग के कोई फ़ायदा नहीं है। और इस चीज़ को अगर वो बार बार करके चाबी लगा रहे, बार बार करके उकसा रहे, आपको इसमें गिव इन नहीं करना है, भड़कना नहीं है, अपनी एनर्जी को लूज़ नहीं करना। दीज आर जस्ट डिस्ट्रैक्शंस। वो आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। सो आपका कवच इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो आपको इफ़ेक्ट ना कर जाए ना। जिन लोगों को ये इफ़ेक्ट करे, इट्स मोर लाइक अभी भी वो आपके दिमाग से वो निकला नहीं है ना, आप अपने आप में उसको हराया नहीं है ना ठीक से, उन वॉइसेस को, और अपने आप को ठीक से अपनाया नहीं है ना, इसलिए वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट किए जा रहे हैं अभी भी, इसलिए आप अपने आप से जंग लड़ रहे हो। बट जो लोग ऑलरेडी इस चीज़ को हरा चुके हैं, दे नो, वो आप लिटरली टेलीपैथिकली उनकी बकवास सुन सकते हो, आप फील कर सकते हो कि एक डार्क एनर्जी आपकी तरफ बढ़ रही है या ऑलरेडी आपके आसपास आ चुकी है, बट इट्स नॉट गोइंग टू इफ़ेक्ट यू। पहले जैसे इफ़ेक्ट करता था ना, अब इफ़ेक्ट नहीं करेगा। और दोनों सूत्रों में आप देखोगे कि आपको अंदर से एक स्ट्रेंथ महसूस हो रहा है कि आप इसे रफा दफा कर सकें। सो दैट्स द ब्लेसिंग राइट नाउ कि आप इस चीज़ से लड़ सकते हो। यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट अबैंडनमेंट इशू। इट्स लाइक बार बार करके जो आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा था ना, बार बार करके वो आपको ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे आप उनमें से एक हो ही नहीं, आपको हमेशा अपने आप से दूर धकेल देना, आपको अकेला छोड़ देना, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत पड़े, इट्स लाइक आपको पता है कि आप इन पर विश्वास नहीं कर सकते, आप इनके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर सकते, मुसीबत हो तो आप उनको पुकार नहीं सकते, यू कैन नॉट कॉल देम अप एंड टेल देम दैट आई एम इन दिस इशू। वो उल्टा यही कहेंगे कि अच्छा हुआ तेरे साथ जो हुआ, दे विल नॉट सेव, उल्टा प्रॉब्लम और 100 बकवास करके और प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे।
नवरात्रि का पूजा स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। सो यू ऑलरेडी नो कि ये लोग अपने आप को अपना नहीं सकते, आपको क्या अपनाएंगे। सो यू डू नॉट हैव टू गिव सो मच ऑफ पत्ता टू दिस पीपल, आपको अपने आप को अपनाना है। या आपकी तरफ नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को पहले से ज़्यादा बैलेंस्ड फील करोगे आफ्टर दिस हीलिंग। एंड वी हैव डिवाइन फेमिनिन एनर्जी नंबर 5, नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ये डिवाइन फेमिनिन की कार्ड कितनी प्यारी है ना, देवी लक्ष्मी की वाइब आती है इसमें से। सो या देयर इज़ अ लॉट ऑफ अबंडेंस एंड इमोशनल बॉडी हील करने का एनर्जी आपकी तरफ मूव कर रहा है। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। इट्स लाइक वो आपको रिजेक्ट करे प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने आप को रिजेक्ट मत करो। इट्स लाइक उनके वो, अगर आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ये लोग और है भी नहीं, पर वो नहीं है, पर कहीं ना कहीं अभी भी आप अपने आप को रिजेक्ट किए जा रहे हो। सो दैट इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड। Yeah, they might be attacking you through a dream state. Yeah, this is a very selfish, toxic. आप दो फेमिनिन्स हो सकते हो एक दूसरे के आमने सामने, या ये दो फेमिनिन्स है आपके अगेंस्ट, ठीक है। एक पॉजिटिव है, नहीं, एक आप एक आपकी खुद की एनर्जी है, इवन अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी हो, ये आपकी डिवाइन फेमिनिन जागरूक हो रहा है आपके भीतर, येन एनर्जी जो आपको हील कर रहा है। दिस ऑल्सो माइट बी योर अदर हाफ, ठीक है, आपकी फेमिनिन है जो आपको हेल्प कर रही है इस चीज़ को रिकग्नाइज करने में और अपने आप को रिलीज़ करने में इस पेन से। एंड देयर इज़ अनदर वन दैट्स वेरी टॉक्सिक, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द अबंडेंस कार्ड। सो मैं यहाँ पर एक ट्विन कपल से बात कर रही हूँ। आप दोनों को इस बात से इशू हो सकता है, लाइक आप दोनों को ही अबैंडनमेंट फेस करना पड़ा, और वो भी बहुत सुपरफिशियल लेवल पे। आई एम हियरिंग यहाँ पर कोई है जिसे कम पैसे होने के वजह से रिजेक्ट किया गया था, या बट देन ऑल दिस इज़ अ पास्ट स्टफ जिससे आप देखो कॉम्प्रोमाइज़, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हुआ है यहाँ पे कि उसके पास इतना पैसे है, तेरे पास नहीं है, उसका स्किन देख, तेरा स्किन देख। बट देन दिस इज़ कमिंग टू एन एंड, इट्स कमिंग टू अ कंप्लीशन। ये मिसिंग पीस को आप देख रहे हो। इट्स लाइक वो लोग पहले आपको कंपेयर कर रहे थे, बट देन अब आप कहीं ना कहीं, स्पेशली अगर आप एक डिवाइन मैस्कुलिन हो यहाँ पे, ठीक है, आप रिकग्नाइज करोगे कि आपका दिल, आपका जो फेमिनिन साइड है, ठीक है, आपकी जो भावनाएं हैं, जो करुणा है, वो कितना अच्छा है, कितना पॉजिटिव है कंपेयर टू दिस वुमन, ये फेमिनिन एनर्जी, ठीक है, जो कितनी टॉक्सिक है। इसकी एनर्जी देखो और इसकी एनर्जी देखो, कितना अंतर है। ये अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हो ना, तो ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। एंड दिस इज़ द कार्मिक एनर्जी जिसका आप सामना कर रहे हो, ठीक है। एंड आप में से कुछ लोगों का सिचुएशन ऐसा है कि आप अपने डिवाइन फेमिनिन और कार्मिक के बीच में ये कंपैरिजन देख रहे हो। अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो, ठीक है, आप इस कार्मिक फेमिनिन की रियलिटी को देख रहे हो और अपने आप को याद दिला रहे हो कि यार मुझे इसकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक आप लिटरली, ओ वाह, अच्छा, अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो यहाँ पर, आप इस कार्मिक फेमिनिन को फेस ऑफ करोगे, लाइक आमने सामने उनसे बात करोगे, एंड यू विल बी लाइक व्हाई यू सो टॉक्सिक, आप हमेशा इतना तीता क्यों बोलते हो, व्हाई डू यू ऑलवेज स्पीक शिट ओवर पीपल्स लाइफ, क्यों आपको लोगों की अच्छाई बर्दाश्त नहीं होती है। किसी के लाइफ में थोड़ी सी भी खुशियाँ आती है, आप जल के राख हो जाते हो। वाई यू लाइक दिस, क्यों ऐसे। आई फील यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन यहाँ पर किसी को रियलिटी चेक देगी।
सो पहले वो आपको कंपेयर कर रहे थे बार बार करके, ज़बरदस्ती का आपको टॉक्सिक प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, जो एक्चुअली अच्छी चीज़ें हैं उसे भी बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। पर अब आप दोनों के दिमाग में, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, आप यहाँ पर कंपैरिजन देख पा रहे हो। आप अपने आप को देख रहे हो, स्पेशली अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन हो तो, कि यार मेरा जो यंग साइड है, ठीक है, मेरा जो फेमिनिन साइड है, ये कार्मिक फेमिनिन से कई गुना ज़्यादा फेमिनिन तो मैं हूँ, बहुत हेल्दी हूँ, ठीक है। सो ये कंपैरिजन में आप समझ रहे हो कि एक्चुअली मुझे इनकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। जब मैं छोटा था या किसी और माइंड स्पेस में था, जब मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे दिया था, ठीक है, उनकी बातें मुझे चुभ गई थी। पर अब आई कैन गेट रिड ऑफ दीज वर्ड्स बिकॉज ये वैलिड नहीं है, ये रियल नहीं है, ये ट्रू नहीं है, ये उनका नज़रिया है, वो भी बहुत टॉक्सिक, ठीक है। एंड दूसरा सेक्शन जो है आप लोग का, जो डिवाइन फेमिनिन्स है यहाँ पे, यू विल बी लिटरली लाइक वाई यू बीइंग सो नेगेटिव। आप लिटरली इस कार्मिक को यू विल लाइक जेन्युइन लेवल पे आप दूसरों के साथ इस पर्सन को एक कंपैरिजन दिखा दोगे कि यार हर इंसान आज इवॉल्व हो रहा है, दे आर ऑल ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन। इनफैक्ट प्लानट पे ऐसे भी लोग हैं जो स्टार्टिंग से बहुत अच्छे रहे हैं, पर आप हमेशा ऐसे क्यों रहे हो? और बार बार करके ये प्रूव करने की क्यों कोशिश करते हो कि दुनिया बहुत बुरी जगह है, ज़िंदगी एक जंग है? नो, दुनिया किसी एंगल से बुरी जगह नहीं है, एंड ज़िंदगी जंग नहीं है। दिस इज़ योर मदर फकिंग प्रोजेक्शन दैट यू हैव बीन पुटिंग ऑन ऑल ऑफ अस। ये आपका परसेप्शन है, क्योंकि आपके भीतर हमेशा जंग लगा रहता है, बिकॉज यू आर अ टॉक्सिक पर्सन, क्योंकि आप उल्टी पुल्टी चीज़ें करते हो और खुद अपने आप से सहमत नहीं हो, तो यू फकिंग बिकमिंग अ क्रेजी एज बिच, द कार्मिक यू आर, साइकोटिक। दिन ब दिन आपका दिमागी हालत और भी ख़राब हुए जा रहा है, एंड आप दूसरों के लाइफ में सिर्फ ऐसे कर्ज भरी बातें बकवास किए जा रहे हो। यहाँ पर एक डिवाइन फेमिनिन है जो इनकी कर्सेस को कॉल आउट करने के बाद इसके कर्सेस निकलना बंद हो जाएंगे, आई एम हियरिंग। तो जहाँ ये डिवाइन फेमिनिन इस कार्मिक फेमिनिन को टोकेगी ना, तो इसके ज़ुबान से जो हमेशा ये कड़वी बातें निकलती है ना, वो निकलना बंद हो जाएगा। इट्स लाइक वो जब भी कुछ बकवास करने जाएगी ना, उसका थ्रोट चक्रा फनी बिहेव करने लग जाएगा। इसका थ्रोट चक्र वैसे भी बंद पड़ा हुआ है, इट्स लाइक शब्द बाहर नहीं निकलेंगे, और बार बार करके डिवाइन फेमिनिन की बातें उसके दिमाग में घूमता रहेगा। जब भी वो कुछ, इट्स लाइक पहले भी इसने प्रॉब्ली पूरी ज़िंदगी, इस कार्मिक फेमिनिन ने गाइस, इसने लोगों को टॉक्सिक बकवास कर करके लोगों को इंजर किया है, हमेशा तीता बोल बोल के ख़राब बातें, लाइक कर्सेस ही थ्रो किए, एंड किसी ने इसे कभी टोका नहीं है। बट जब डिवाइन फेमिनिन, आई एम यूजिंग द वर्ड डिवाइन फेमिनिन जब अपने पावर में इसे बिना कोई मेजर रिएक्शन दिए, एकदम बिना उसकी कोई भी बात को पर्सनली लिए, यूजुअली जब वो दूसरों को ऐसी कर्ज भरी बातें करती है, प्रॉब्ली सामने वाले के आंख में आंसू आ जाता है, दे रिएक्ट, दे फील हर्ट, चुप जाता है उन्हें ये सारी बातें। बट डिवाइन फेमिनिन ट्रांसपेरेंट तरीके से इसके टॉक्सिक बिहेवियर को देख पा रही है, एंड सच को देखते हुए शी विल बी लाइक, व्हाई डू यू ऑलवेज टॉक रबिश लाइक दिस? शर्म नहीं आता आपको? और आप किसको कर्स कर रहे हो? यू कर्सिंग एवरी नेक्स्ट पर्सन, अपनों को, परायों को, किसी को बख्श नहीं रहे हो, यू कर्सिंग एवरीबडी। व्हाई यू डूइंग दिस? और जब डिवाइन फेमिनिन बोलेगी ना स्टॉप, तो इट्स लाइक उसके ज़रिए ना एक डिवाइन पावर काम करेगा, एंड उसके भीतर ना, इस कार्मिक फेमिनिन के भीतर ना, देयर विल बी अ शिफ्ट, जहाँ पर उसे रियलाइज़ होगा कि उसका ये बिहेवियर कितना टॉक्सिक रहा है। इट्स लाइक वो जानबूझ के ये सारी चीज़ें करती है दूसरों को छोटा करने के लिए,
पर किसी ने टोका नहीं, पर डिवाइन फेमिनिन का ये टोकना ही एकदम नॉर्मल जेन्युइन लेवल पर ही इतना पावरफुली काम करेगा इसके ऊपर, इस कार्मिक फेमिनिन के ऊपर, कि इसके बाद वो जब भी कुछ टॉक्सिक बोलने की भी कोशिश करेगी ना, बार बार करके डिवाइन फेमिनिन की बात उसके जहन में आएगा एंड वो नहीं बोल पाएगी, वो और किसी को कर्स नहीं कर पाएगी, लोगों की ज़िंदगी में ऐसे नेगेटिव एफर्मेशंस नहीं डाल पाएगी, साइकिक अटैक्स नहीं थ्रो कर पाएगी, स्पेल वर्क नहीं कर पाएगी, सिर्फ डिवाइन फेमिनिन को उसको टोकने से, दैट व्हाई यू डूइंग दिस। आई एम हियरिंग कि ये कार्मिक को कन्फ्रंट करने के बाद ना ये कार्मिक डर के भागने वाली है, डिवाइन फेमिनिन से बचती फिरेगी, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन के इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं होगा कि व्हाई यू डूइंग दिस, क्या मज़ा आता है आपको ऐसी बकवास करने से। एंड वो डिवाइन फेमिनिन को ऊपर एम्पावर भी नहीं कर पाए, लाइक डिवाइन फेमिनिन को ऊपर चढ़ भी नहीं पाएगी, उसको दबा नहीं पाएगी, उसको चुप नहीं करा पाएगी। डिवाइन फेमिनिन जब सच बोलेगी, द लाइट वर्कर शी इज़, द ट्रूथ स्पीकर शी इज़, ठीक है, जब वो कहेगी ना वाई यू डूइंग इट, तो उसके सच के आगे इसकी सारी टॉक्सिसिटी ना धरी की धरी रह जाने वाली है। सो अगर आप वो डिवाइन फेमिनिन हो और बहुत वक्त से आपके भीतर ना कच 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 कर रहा था कि आप उस कार्मिक को पूछो और उसके इस बिहेवियर पर विराम लगाओ, ताकि वो फिर कभी बेफालतू के किसी छोटे से बच्चे को, प्रॉब्ली आप भी छोटे थे जब उन्होंने आपको कर्स किया था, या फिर आप बड़े प्यार से कुछ उनके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने एकदम से चीज़ों को ख़राब कर दिया था, आपका दिल दुखा दिया था, या एकदम ऐसी नेगेटिव एफर्मेशंस बोला, इतना बकवास किया कि आपका काम ही रुक गया था। यू नीड टू पुट अ फुल स्टॉप टू दिस। यू बीइंग अ ट्रूथ स्पीकर, यू बीइंग अ लाइट वर्कर, थ्रो सम लाइट ऑन दैट डार्कनेस, ठीक है। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे, टेक केयर।